ऐसा लगता था ये सारी चीजें मेरे लाइफ से वैनिश हो गई। अभी ऑन पेपर ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है कि कैसे मुझे वर्कआउट ने एज अ थेरेपी, एज अ मेडिकेशन हेल्प किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। और आज का जो वीडियो है वो कोई वर्कआउट से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये किसी प्रोटीन या सप्लीमेंट से रिलेटेड है, ना ही ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। आज का वीडियो उस विषय पे है जिससे हम में से बहुत सारे लोग शायद सफर कर रहे हों, पर उसे छुपा के रखते हैं अपने अंदर, उसे जताते नहीं हैं, उसे दिखने नहीं देते हैं। जिस विषय की मैं बात कर रहा हूं वो है एंजाइटी। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपनी स्टोरी कि कैसे मुझे वर्कआउट ने एज अ थेरेपी, एज अ मेडिकेशन हेल्प किया एंजाइटी से बाहर आने में। और अगर आप भी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हैं तो कैसे वर्कआउट आपके लिए भी एक मेडिकेशन, एक थेरेपी हो सकता है, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकाल के एक ऐसी जिंदगी में लाने के लिए जहां पे आप हर एक दिन एक नए सूरज की किरण की तरह देखेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें बहुत सारी मैं अपनी पर्सनल स्टोरी भी आप लोगों से शेयर करूंगा, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत अपने बारे में बात करना चाहूंगा। देखिए, मैं एक फुल टाइम आईटी प्रोफेशनल हूं, मतलब मैं इंडिया में उस सेक्टर में काम करता हूं जहां पे रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 67% लोगों ने स्ट्रेस रिपोर्ट किया है, और इसी सेक्टर में सिर्फ 6 to 7% लोग ही फिजिकली एक्टिव पाए गए हैं। तो मैं इस सेक्टर में यानी कि आईटी सेक्टर में एक फुल टाइम प्रोफेशनल हूं। इसी के साथ साथ आप लोगों को पता होगा कि मैं हेल्थ प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स की ब्लाइंड टेस्टिंग कराता हूं और लेबोरेटरी रिपोर्ट के बेसिस पे यानी कि फैक्ट्स के बेसिस पे डेटा पब्लिश करता हूं कि कौन सा प्रोडक्ट पास हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट क्वालिटी चेक्स में फेल हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम क्रिमिनल मैन्युफैक्चरर्स। अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स, आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो लोगों को गाइड करता है और मिथ को बस्ट करता है। अभी ऑन पेपर ये सब सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही है। लंबे लंबे घंटों तक पूरे दिन मुझे सिस्टम के सामने बैठना पड़ता है। इसी के साथ साथ मुझे कॉन्स्टेंटली कंपनी से थ्रेट्स, लीगल नोटिसेस आते रहते हैं जो कंपनीज क्वालिटी चेक में फेल हो जाते हैं। साथ ही साथ क्योंकि मैं मल्टीपल डायरेक्शंस में काम कर रहा होता हूं, मुझे स्विच करना पड़ता है, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी वो काम। तो इसकी वजह से मूड स्विंग्स होते हैं, स्ट्रेस और डिप्रेशन अलग से बढ़ता है। एंड चेरी ऑन द टॉप, यू वॉन्ट बिलीव, मेरे इन दो आंखों के सामने 3 सिस्टम कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। 2 सिस्टम्स जिनमें मैं अपना काम करता हूं और एक सिस्टम मेरी कंपनी का होता है जिसमें काम करते करते, अपना काम करते करते मुझे कंपनीज की ईमेल्स को रिप्लाई करना पड़ता है। कभी कभी टीम्स मीटिंग भी हो जाती हैं तो मुझे वहां भी स्विच करके उन मीटिंग्स को भी अटेंड करना पड़ता है। इन्हीं सब के बीच में मुझे कंपनीज के लीगल नोटिसेस भी आते हैं, तो मुझे घंटों घंटों तक अपने लॉयर से कॉल पे रहना पड़ता है, उनको पूरी सिचुएशन बतानी पड़ती है ताकि वो हमारे बिहाफ पे एक ड्राफ्ट तैयार कर सके, हमारे बिहाफ पे उन कंपनी को रिप्लाई कर सके, और अगर मामला कोर्ट तक जाता है तो हमारे बिहाफ पे लड़ सके। ये जो लीगल नोटिसेस होती हैं ये थाउजेंड्स में नहीं होती बल्कि क्रोर्स में होती हैं। तो आप इन लीगल नोटिसेस से जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी होती है वो समझ सकते होंगे। इनिशियली तो बहुत सारे दिन ऐसे थे जो मैंने बिना सोए हुए गुजारे हैं। मेरी जो हार्ट बीट है वो रेस करती थी, कार्डियो की वजह से नहीं, स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। यहां तक कि एक ऐसा पॉइंट आ गया था मेरी लाइफ में जब मैं मेंटली और इमोशनली अपना बैलेंस और कंट्रोल पूरी तरह से लूज करने लग गया था। आई वॉजेंट इवन एंजॉइंग माई वर्क, मतलब वो वर्क जो मेरा पैशन है मुझे वही करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कंपनीज मुझे लीगल केसेस, लीगल प्रेशर से इतना ओवरलोड कर दे रहे थे कि मैं आगे काम ही ना कर पाऊं। बट इन सब के बीच में मेरी लाइफ में हर दिन एक ऐसा टाइम आता था जब मैं ये सारी चीजें भूल जाता था। ऐसा लगता था ये सारी चीजें मेरे लाइफ से वैनिश हो गई है, और वो टाइम था मेरे वर्कआउट का टाइम। तब मैंने डिसाइड किया कि लेट्स डबल डाउन माय कमिटमेंट टुवर्ड्स फिटनेस। मसल बढ़ाने के लिए नहीं, सिंगल डिजिट में आने के लिए नहीं, बल्कि टू बिल्ड मेंटल पीस। क्योंकि जिम मेरे लिए एक ऐसी जगह थी जहां पे मुझे कोई भी रीच नहीं कर सकता था, ना ही कोई ईमेल रीच कर सकता था, ना ही कोई कंपनी थ्रेटन कर सकती थी मुझे, ना कोई लॉ सूट्स, ना कोई प्रेशर, बस मैं, मेरा म्यूजिक और मेरा बारबेल। एंड बिलीव मी गाइस,
इट्स नॉट जस्ट मी, क्योंकि साइंस भी ये प्रूफ करता है कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आप में एंजाइटी का लेवल रिड्यूस होता है। इनफैक्ट ये उस हद तक रिड्यूस होता है रेगुलर एक्सरसाइज से जितना मेडिकेशंस आप में एंजाइटी के लेवल्स को रिड्यूस करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स की मात्रा बूस्ट होती है। एंडोर्फिन्स यानी कि फील गुड केमिकल जो कि आपके ब्रेन को काम करने में हेल्प करते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आप में स्ट्रेस लेवल यानी कि कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन भी कम होता है। इनफैक्ट स्टडीज में तो यह तक देखा जा चुका है कि वो लोग जो लोग हफ्ते में मात्र 3 दिन ही वर्कआउट करते थे उनमें 20% एंजाइटी का लेवल रिड्यूस हो गया है। एंड फॉर अ गाय लाइक मी जो एक साथ 3 कामों के बीच में शफल करता रहता है, रेगुलर एक्सरसाइज इज अ कंप्लीट गेम चेंजर। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से मुझे स्ट्रेस और एंजाइटी अब बिल्कुल फील ही नहीं होती। मुझे अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत प्रेशर फील होता है, पर अब इन सबको मैनेज करने के लिए मेरे पास एक टूल बॉक्स है। देखिए, जो मेरा वर्कआउट शेड्यूल है वो परफेक्ट नहीं है। कभी कभी मैं जिम सिर्फ आधे घंटे के लिए जा पाता हूं, कभी कभी 1 घंटे के लिए जाता हूं, तो कभी कभी 2 घंटे के लिए भी जा पाता हूं। किसी किसी वीक मैं सिर्फ पुश पुल लेग्स कर पाता हूं, किसी किसी वीक मैं साइंस स्प्लिट करता हूं, और किसी किसी वीक जब मेरे पास दिन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो मैं ब्रो स्प्लिट भी करता हूं। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, कुछ सेशंस तो ऐसे भी हैं जिसमें मैं सिर्फ आधा घंटा ट्रेडमिल करके ही वापस आ गया हूं। डजेंट मैटर मैं अपने सेशन में क्या कर रहा हूं, पर हर एक सेशन मैं चाहे उसमें जो भी करूं वो हर एक सेशन मेरे लिए एक मैजिक पिल की तरह काम करता है। जिस तरह से हम सुबह उठकर डेली ब्रश करके अपना मुंह क्लीन करते हैं, उसी तरह मैं वर्कआउट करके अपनी मेंटल नॉइज को क्लीन अप करता हूं। अगर आप भी एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टूल बताऊंगा जो आप लोगों को हेल्प करेगी एक रेगुलर एक्सरसाइज, एक रेगुलर वर्कआउट रूटीन को बांधने के लिए। सबसे पहली चीज, मोटिवेशन का वेट मत करिए। कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। अपना शू क्लीन करिए, अपना एक नीट टॉवेल लीजिए और अपना जिम का बैग बनाइए। दूसरी चीज, स्लोली स्टेप्स लीजिए। इवन 15 मिनट का हर एक वर्कआउट सेशन भी स्टार्टिंग में आपके लिए रेगुलर वर्कआउट रूटीन को बांधने में हेल्प कर सकता है। तीसरी चीज, वो करिए जिसमें आपको मजा आ रहा है। सिर्फ कार्डियो मजा आ रहा है तो सिर्फ कार्डियो करिए, सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मजा आ रहा है तो सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। अगर आपको सिर्फ योगा करने में मजा आ रहा है, योगा करिए। डांस करने में मजा आ रहा है, डांस करिए। मिक्स मैच करना है तो मिक्स मैच करिए, बट स्टार्टिंग में वो करिए जिसमें आपको सबसे ज्यादा मजा आ रहा है। चौथी चीज, जब भी आप वर्कआउट करें तो उसे ट्रैक ना करें, ट्रैकिंग वगैरह मत करें। स्टॉप ट्रैकिंग एंड स्टार्ट एंजॉयिंग, बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अपना फेवरेट म्यूजिक सुनिए, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो। अपना म्यूजिक सुनिए, बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वर्कआउट कीजिए। अगर आपको किसी की फिजिक अच्छी लग रही है, अप्रिशिएट करिए, कनेक्शंस बनाइए, बी सोशलाइज्ड। आप उनसे हेल्प लीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और सबसे लास्ट चीज, ईट क्लीन, रेस्पेक्ट स्लीप, क्योंकि स्लीप आपकी ब्रेन के लिए सबसे बड़ी रिकवरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, फिटनेस एक टाइमलाइन नहीं है। ऐसा मत करिए कि 2 महीने बाद मेरे भैया की शादी है तो मुझे इस लहंगे में फिट होना है, मुझे सूट में फिट होना है। नहीं, मेक फिटनेस योर लाइफस्टाइल, क्योंकि फिटनेस आपके लिए एक डेली डोज ऑफ कंट्रोल है। शेयर दिस वीडियो विद समवन हु रियली नीड्स इट। ड्रॉप अ कमेंट इफ फिटनेस हैज हेल्प्ड यू टू। Let's keep this conversation going. Let's make fitness more than just muscles and fat. Jai Hind.